आज काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि दांतों को चमकाने के साथ साथ घर को भी चमकाना था। फिर मैंने सोचा क्यों ना घर की धुलाई के साथ साथ छवि की भी धुलाई कर दूं। फिर मैं गई अपनी मम्मी के पास में क्योंकि आज था मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे। लेकिन यहाँ तो मुझसे पहले ही पंचायतें हो रही थी, कोई ना मम्मी को विश किया हैप्पी बर्थडे। बच्चे हो या बड़े, बर्थडे की एक्साइटमेंट तो सबको होती है। फिर मैं अपनी जिम्मेदारी को नजरों में रखते हुए गई अपनी नूर दीदी के पास में। इतने में ही दी और हन्नू भी आ गए थे नानी की बर्थडे पार्टी के लिए। दी को सबसे फर्स्ट मिलना था मम्मी से, लेकिन मम्मी नहाने गई थी इसलिए मुझसे ही मिलना पड़ा। मम्मी को दी का गिफ्ट देखने के लिए सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दी को कन्विंस करके दिन में ही देख लिया। फिर दी ने मम्मी को कन्विंस किया कि मेहंदी लगा ले। फिर मम्मी और दी चली गई मेहंदी की रस्म पूरी करने के लिए, लेकिन मेहंदी की रस्म को रोक लगा के निक्कू और दी ने घर में सफाई अभियान शुरू किया। फिर मुझे कहा बख्शने वाले थे लोग, फिर मैंने भी पोछा लगा के अपनी जिम्मेदारी पूरी की और घर को एकदम चमाचम चमका दिया। फिर मम्मी की मेहंदी रस्म शुरू की और हमने मम्मी के हाथों पे मेहंदी लगाई और दी ने मम्मी के पैरों पे नेल पेंट लगाई। लेकिन ये कौन सा तरीका था नेल पेंट लगाने का, समझ नहीं आया। फिर मैं सोच रही थी मैं भी लगा लूं, लेकिन निक्कू ने मना कर दिया। फिर मैंने बोला मम्मी को अपनी मेहंदी दिखाने को, कितनी सुंदर मेहंदी लगी थी। इतने में ही रितु आ गई और मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश करने लगी। फिर मासी भी आ गई थी और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करके वो जल्दी ही चली गई। मासी हर बार मम्मी के बर्थडे पे केक कटिंग करवा के जल्दी ही चल जाती है। फिर मैंने दी और मम्मी का मेकअप करके उन्हें चंपा चमेली बनाया और बाहर जाके थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया। डेकोरेशन मैंने अपने फर्नीचर पे किया था क्योंकि दीवार पे वॉलपेपर लगने की वजह से वहाँ प्रॉब्लम आती है। जीजू ने अपनी सारी हवा बलून्स में डोनेट कर दी, इसलिए इसकी हालत है। फाइनली सब रेडी हो गई थे बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। बस जीजू केक कटिंग के बाद मम्मी ने पापा को केक खिलाया और फिर दी और सबने मम्मी को अपने अपने गिफ्ट दिए। फिर उन्होंने अपना अपना फोटोशूट भी करवाया। फिर मोनिका और जीजू ने केक खिलाया और इसका पूरा फोकस सिर्फ मम्मी के केक पे ही था। फिर हमने रितु के साथ किया कुछ ऐसा उसने सोचा नहीं होगा कि पार्टी में उसके साथ ऐसा हो सकता है। फिर इस सीन का असर उसके दिमाग पे पड़ा और वो खूब देर तक नाची। फिर सब लोगों ने डिनर किया और अपने अपनी पैकिंग करके अपने घर की ओर जाने लगे। फिर रात की 11 बज चुकी थी और दी को दूर जाना था। फिर हम सब दी को बाहर तक छोड़ के आए और फिर अंदर आ गए। इतने में ही रितु मैम ने टाटा बाय बाय कह के कल्टी मार ली। सबके जाने के बाद हमने निक्कू की इज्जत का फालूदा बना बना के उसे इतना हर्ट कर दिया कि वो रोने लगी। फिर हम उसे मना रहे थे लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, लेकिन मम्मी की लाख मनाने पर वो मान ही गई। मेरे बेटे में इतनी समझदारी आ गई है। पुत्र इधर देखो, पुत्र दिखाना पुत्र किधर हो मुंह, इधर देख पुत्र, रो मत, इधर आ रहे पुत्र, रो मत।